Hello friends and welcome to the video on unit number 2, that is topic presentation on AC parallel circuit. I am Suvarna Ghate, lecturer of NIT Polytechnic Nagpur. Today I am going to teach you the AC parallel circuit. इस वीडियो में हम AC parallel circuit क्या होता है, AC parallel circuit में कौन से पैरामीटर्स कैलकुलेट किए जाते हैं, उसके यूनिट, उसको किससे डिनोट किया जाता है, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट इज लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कोर्स आउटकम, दैट इज ट्रबल शूट प्रॉब्लम रिलेटेड टू सिंगल फेज AC पैरेलल सर्किट. इस वीडियो में हम AC पैरेलल सर्किट को कैसे हैंडल किया जाता है या AC पैरेलल सर्किट को हैंडल करते वक्त हमें कौन से पैरामीटर्स का यूज़ होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. लर्निंग आउटकम. इस वीडियो को देख के आपको समझेगा AC पैरेलल सर्किट क्या होता है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किए जाते हैं. अंडरस्टैंड एडमिटेंस, ससेप्टेंस, कंडक्टेंस. एडमिटेंस क्या है, ससेप्टेंस क्या है, कंडक्टेंस क्या है, उसके फॉर्मूले कौन से हैं, उसको कैसे डिनोट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. AC parallel circuit. A parallel circuit has two or more series circuit connected in parallel with each other across a common pair is shown in figure. आप यहाँ इस वीडियो में एक सर्किट दिखाई दे रहा है आपको. ये जो टोटल वोल्टेज है उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, उसको हमने बोला है टोटल करंट, और टोटल करंट को हमने डिनोट किया है I से. बट यहाँ पे 3 ब्रांच आपको पैरेलल में कनेक्टेड दिखाई दे रही है. तो जो टोटल करंट फ्लो होगा जब हम एक रास्ते से जाते हैं लेकिन टर्निंग पे हमें बहुत से रास्ते दिखाई देते हैं, तो सेम वैसा ही है. टोटल करंट फ्लो हो रहा है लेकिन एट सम पॉइंट आपको 3 ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल करंट वो डिवाइड होगा. जो पहले ब्रांच में करंट जाएगा उसको हमने I1 बोला है, जो दूसरे ब्रांच में करंट जाएगा उसको हमने I2 बोला है, और जो तीसरे ब्रांच में करंट जाएगा उसको हमने I3 बोला है. मतलब R1, C1 एंड L1 ये सीरीज़ में है. ऐसी एक ब्रांच सीरीज़ में है, तो ऐसे सीरीज़ के 3 ब्रांच कनेक्टेड है पैरेलल में. तो R1, L1, C1 ये जो पहली ब्रांच है उसको हम टोटल इम्पिडेंस भी बोल सकते हैं. इम्पिडेंस इसलिए क्योंकि इम्पिडेंस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट. तो पहले ब्रांच के लिए Z1, दूसरे ब्रांच के लिए Z2 एंड तीसरे ब्रांच के लिए Z3. द टोटल करंट फ्लोविंग इनटू द पैरेलल कॉम्बिनेशन गेट डिवाइडेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इम्पिडेंस वैल्यू. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, तो टोटल करंट होता है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3. सो करंट को हम वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो I1 के लिए V डिवाइडेड बाय Z1, I2 के लिए V डिवाइडेड बाय Z2 एंड I3 के लिए V डिवाइडेड बाय Z3. सो टोटल करंट इज V डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पिडेंस. तो इन तीनों पैरामीटर्स में हमें V का कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम न्यूमरेटर से V को कॉमन निकालते हैं, तो हमें मिलता है 1 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय Z3 ब्रैकेट कंप्लीट इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय Z. लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में अगर कोई टर्म्स कॉमन होते हैं तो हम उसको कैंसिल आउट करते हैं, तो वोल्टेज एंड वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय Z3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय Z. सो हम इम्पिडेंस बोल सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय Z1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय Z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय Z3. The next is admittance. Admittance is defined as it is the reciprocal of impedance. अगर हमें इम्पिडेंस पता है और उसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें एडमिटेंस की वैल्यू मिल जाएगी. उसको हम 1 डिवाइडेड बाय Z से डिनोट करते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय Y, और इसको हम मैथमेटिकली Y से डिनोट करेंगे एंड इट्स यूनिट इज़ मो. अगर सिम्बॉलिकली हमें देना है तो ओहम का उल्टा सिंबल हम ड्रॉ करेंगे. तो इसका फॉर्मूला है Y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय Z. मीन्स एडमिटेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस. नेक्स्ट इज कंडक्टेंस. द कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज इट इज़ द रियल पार्ट ऑफ एडमिटेंस.
एडमिटेंस के दो पार्ट है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो कंडक्टेंस में रियल पार्ट हम कंसिडर करते हैं एंड ससेप्टेंस में हम इमेजिनरी पार्ट को कंसिडर करते हैं। इट इज़ द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्क्वायर ऑफ इम्पिडेंस। इसको हम जी से डिनोट करते हैं। अगेन इसका भी यूनिट मोह ही होता है। सो जी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, मतलब कंडक्टेंस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस एंड स्क्वायर ऑफ impedance. Next is susceptance. The susceptance is defined as it is the imaginary part of admittance. It is the ratio of reactance and square of impedance. इसका यूनिट भी मोह ही होता है। जैसे हम एडमिटेंस को y से, कंडक्टेंस को g से डिनोट करते हैं, वैसे ही हम ससेप्टेंस को b से डिनोट करते हैं और वहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पे रिएक्टेंस है। सो ससेप्टेंस इज इक्वल टू रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ इम्पिडेंस। नेक्स्ट इज क्वालिटी फैक्टर। हमने इसके पहले भी क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ा है, लेकिन वो हमने एसी सीरीज सर्किट के लिए पढ़ा था। अब हम एसी पैरेलल सर्किट के लिए पढ़ेंगे। द क्वालिटी फैक्टर for parallel resonance circuit is defined as the current magnification provided by the circuit and its resonance frequency fr, and it is given by q is equal to 1 divided by r into under root of l divided by c। तो क्वालिटी फैक्टर ये पैरेलल रेजोनेंस के लिए करंट मैग्निफिकेशन पे डिपेंड करता है, वैसे ही एसी सीरीज सर्किट के लिए ये वोल्टेज मैग्निफिकेशन के लिए डिपेंड करता है। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला और डेफिनेशन सीरीज़ में और पैरेलल में सेम है, लेकिन एक वर्ड चेंज है। सीरीज़ में यहाँ पे वोल्टेज मैग्निफिकेशन होता है और पैरेलल में यहाँ पे करंट मैग्निफिकेशन होता है, और फॉर्मूला दोनों में भी सेम रहेगा। क्वालिटी फैक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इंटू अंडर रूट ऑफ इंडक्टर डिवाइडेड बाय कैपेसिटर, वेयर R is the resistance in ohm, L is the inductor in Henry, and capacitor C is in farad. Overview. In this video we learn AC parallel circuit, then what is admittance, conductance, susceptance, quality factor, and the formulas of all these terms. In next video we learn the comparison of AC series circuit and AC parallel circuit. This is the one assignment question for you. Define admittance, conductance, susceptance. इस क्वेश्चन को आपकी कॉपी में लिखना है और आपको इसका आंसर भी आपके कॉपी में लिखना है। देन प्रोग्राम आउटकम मैपिंग हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे टॉपिक में PO1, PO2 एंड PO3 सेटिस्फाई होता है। हमें इस वीडियो में एसी पैरेलल सर्किट से रिलेटेड बेसिक नॉलेज मिला है, इसलिए हमारा PO1 सेटिस्फाई होता है। ये ECI ये इलेक्ट्रिकल रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो हमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है, इसलिए हमारा डिसिप्लिन नॉलेज भी यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। एंड जब आप न्यूमेरिकल करने जाओगे तब इन सारे टर्म्स को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए आपका एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन हमारा PO8 सेटिस्फाई हो रहा है, दैट इज़ इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो आपको इंडिविजुअली वो सॉल्व करना है। देन PO9 दैट इज़ कम्युनिकेशन। मैं आपसे वीडियो के थ्रू कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप मुझसे डाउट पूछ के कम्युनिकेट करोगे, इसलिए हमारा PO9 भी सेटिस्फाई हो रहा है। देन PO10 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो इंडस्ट्री में आपको AC पैरेलल सर्किट को हैंडल करना होगा, तब आपको ये सारे टर्म्स और फॉर्मूलाज वहाँ पे यूज़ करने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप यहाँ से लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी सीख रहे हो। देन PSO2 टू मेंटेन इंडस्ट्रीज इक्विपमेंट। आपको AC पैरेलल सर्किट का नॉलेज होना ज़रूरी है, इस वजह से आपका PSO2 भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। थैंक यू।